नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं, एक हुनरबाज हैं जो न सिर्फ हरियाणा में बल्कि अब देश दुनिया में छाए हुए हैं। अपनी जो कलाकारी है उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, लेकिन विवादों से भी उनका उतना ही नाता धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमारे साथ हैं मासूम शर्मा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मासूम जी आपका। धन्यवाद जी, नमस्ते। सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं आपकी थैंक आने यू वाली फिल्म के लिए, लाइसेंस के लिए। जी। वहीं से शुरू करते हैं बातचीत। जी। क्या है लाइसेंस फिल्म और क्यों देखना जाएं? लोग देखने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएं? लाइसेंस फिल्म एक टेक्निकल अच्छी फिल्म है जो जिसमें कि सभी सिनेमा के स्टूडेंट्स ने काम किया है। में सिनेमा की पढ़ाई करने वाले बच्चों ने काम किया है 90%। चाहे टेक्निकल लोग हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, सभी मतलब उसमें वो लोग हैं। जी। कभी फिल्म ऐसे ही नहीं बनी। ये फिल्म बनने के पीछे एक जर्नी है, एक अपने हरियाणा की कह लो, अपने रीजनल सिनेमा की एक ये लगा लो एक कमर्शियल दुनिया में शुरुआत। फिल्में तो वैसे पहले भी बनी, अच्छी अच्छी बनी हैं जिनको अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। चतरंगी जैसी फिल्में, लक्ष्मीचंद जैसी फिल्में भी आई हैं, लेकिन कमर्शियल दुनिया में कदम रखने वाली मेरे ख्याल से ये पहली फिल्म है हरियाणवी सिनेमा के लिए। और अच्छी बात यह है कि फुहड़ता इसमें आपको 1% भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको अपना एक मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेगी। कोई भी कैरेक्टर आपको अगर हरियाणवी बोलता हुआ नज़र आएगा तो वो आपको लगेगा कि हरियाणा से। कोई अगर भोजपुरी कैरेक्टर है वो भी आपको लगेगा कि हाँ भोजपुरी ही है, इसका परिवेश वही है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं हरियाणा से ही हैं, जो कैरेक्टर अलग अलग तरीके का निभा रहे हैं, अलग अलग रीजनल मतलब अपनी एक क्षेत्रीय भाषा को वो कर रहे हैं। तो इस फिल्म को देखने इसलिए जाना चाहिए कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पे हरियाणवी फिल्म कोई ओवरसीज रिलीज हो रही है पूरा, मतलब बाहर यूके, यूएस, कनाडा, अच्छा। हर जगह। क्योंकि हरियाणवी सिनेमा जिस हिसाब से जो हरियाणवी सिनेमा का जो कद है फ़िलहाल वो बड़ा है नहीं। म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने आप में एक अपना स्वरूप ले चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिनेमा अभी बहुत हमारा पीछे है। तो अपने हरियाणा में एक अलग उद्योग भी शुरू हुआ है, एक फिल्म उद्योग शुरू हुआ है, एक इंडस्ट्री जो है। पंजाब की तर्ज पे अपने हाँ, पड़ोस में कितने अच्छे से एक नई भरपूर इंडस्ट्री शुरू हुआ है जिसमें कि हाँ जी। कलाकारों को एक फिल्म बनने में उसके पीछे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। बिल्कुल। 150, 200, 300 लोग क्रू में जुड़े होते हैं। टेक्निकल लोग भी होते हैं, स्पॉट बॉय भी होते हैं, बिल्कुल। मतलब छोटे से लेके बड़े तक उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। तो ये एक उद्योग यहाँ पे शुरू हुआ है जिसकी पहल जैसे कि हमारे हरियाणा सरकार ने भी की। फिल्म पॉलिसी लगा के उन्होंने एक पहल शुरू की और कुछ फिल्मों को उन्होंने पॉलिसी के तहत कुछ पैसा दिया भी। तो वो एक हेल्प अलग चीज़ है जी। उससे हमें सिनेमा की हेल्प मिल सकती है। सिनेमा को हम एक कहते हैं ना कि भाई एक एक बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसको ज़रूरत रोटी की है, सही बात। ठीक है। रोटी की ज़रूरत है। वो रोटी चाहे वो अमीर बाप का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा हो, उन्हें ज़रूरत रोटी की है। ये अलग बात है, कोई गरीब का कोई सहारा ला के उसकी थोड़े ढंग के कपड़े पर आ देगा, ठीक है। फटे कपड़ा तो अच्छे कपड़ा में आ जाएगा। अमीर बाप का बेटा है थोड़ा और स्टैंडर्ड में आ जाएगा, लेकिन पलने का जो प्रोसेस है ना बच्चे का बड़ा होने का वो सेम ही है सबका, बिल्कुल, ठीक है। नेचुरली है। तो ये पलने का प्रोसेस है ना वो ये है कि आपको सिनेमा बनाना ही पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। उसको अच्छा बनाने के लिए उसको अच्छी ऑडियंस भी चाहिएगी, उसको देखने वाले भी चाहिएंगे। ये अलग बात है कि पॉलिसी के सहयोग से कुछ एक मदद कुछ और हो जाए होनी चाहिए और आप कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और हो जाती है, लेकिन सिनेमा आपको देखना पड़ेगा, सिनेमा आपको बनाना पड़ेगा, तभी हम सिनेमा को डेवलप कर सकते हैं। एक पॉलिसी के भरोसे हम सिनेमा डेवलप नहीं कर सकते। चलिए, हम भी अपने दर्शकों को कहेंगे जरूर फिल्म देखें ताकि वो परख भी एक हो कि क्या सिनेमा है हरियाणा में। अगर कोई सिनेमा आ रहा है तो वो किस लेवल का आएगा और कैसे कहाँ तक जाएगा वो हम वक्त बताएगा। लेकिन
आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मासूम जी, आपके गानों को लेकर जो हाइप रहती है, यूथ में जो हाइप रहती है, विवाद पे बाद में बात कर लेंगे हम, जी। वो हाइप के पीछे क्या कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? आप खुद ही लिखते हैं? नहीं, मैं जब यूथ से बात करती हूँ कहते हैं वाइब है मासूम शर्मा के गानों में, तो वो वाइब कहाँ से आती, क्या लगता है अब आपको? क्या है ना कि मेरे गाने मैं खुद कंपोज करता हूँ। हम्म, म्यूज़िक के मेरे पास अलग अलग बच्चे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे पास जो परमानेंट मेरे साथ हैं, जो पीना म्यूज़िक है, आकाश थिंकर म्यूज़िक है, और एक अपने भाई है नवीन जी, बूटा जी हैं, और कई लोग हैं। तो म्यूज़िक का वो करते हैं, कंपोज मैं खुद करता हूँ। लिरिक्स लिखने वाले अलग अलग बच्चे हैं मेरे पास। तो अलग अलग तरीके की टीम है भाई। कोई बदमाशी का लिखने में माहिर है, कोई किसी तरीके का जॉनर है। सब अलग अलग जॉनर के राइटर हैं, अलग अलग जॉनर के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो वो थोड़ा सा वेरिएशन काम में जब आता है ना, तो लोगों को सुन के भी अच्छा लगे। तो कहीं ना कहीं मैं जो आज इस कामयाबी पे हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी टीम का उसमें सहयोग है कि भाई मेरी टीम इतना उस पर वर्क करे, इतना काम करे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होना खुद चाहिए। भी मतलब कौन कौन से आपके फेमस सॉन्ग जो आपने खुद लिखे हो, अपनी कलम से आपने तैयार किए हो? मैंने एक राजदूत गाना लिखा था काफ़ी टाइम पहले। हाँ हाँ। अ, मैं भगत सिंह बजरंगी का तू सिर साड़ की जी चली, जी। उसकी कुछ एक लाइन भी हाँ बड़ी जी, वायरल हुई थी। मारे दोरे दादा लाई सुनाई दो, राजदूत काली। गुनगुनाई दो। थारे सेक्टर में कोठी से और मारे गांव में खुली हेली से, मैं भगत सु बजरंगी का तू सिर सायाले की चेली से। ऐसे कुछ था। वो काफ़ी टाइम, शायद 2015 या 16 में इसको रिलीज़ किया था हमने। वो अच्छा चला था। हाँ। उसके बाद फिर फिल्म में भी मैंने एक शराबी गाना लिखा है जो, तो अभी लाइसेंस में? हाँ, लाइसेंस में भी अच्छा। मैं कभी कभी लिखता हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण मैं लिखने पा नहीं रहा। तो बच्चे हैं वो सारा वही लिखते हैं। आपने भी लगा कि लिखण खातिर थोड़ा फुर्सत का टाइम होना चाहिए, मतलब अपना मूड जोन कुछ होना चाहिए, एकदम आपका खाली, है? एकदम खाली चाहिए दिमाग। दिमाग खाली चाहिए लिखण खातर, एकदम एकांत चाहिए। और एक थॉट प्रोसेस अलग है लिखने का। तो नू ना है कि भी मुंह उठाकर भाई कि मैं भी लिख दिया। लेखनी एक पानी की बोतल की तरह होती है। अगर वो बोतल से बाहर, बोतल में कट लग गया और बोतल से बाहर चला गया तो पानी खिंड जाएगा। बोतल एकदम पानी जैसे होता है ना, तो बोतल से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब थीम से बाहर नहीं जाना चाहिए गाना। तो वो लेखनी होती है, बहुत दिमाग लगता है। बच्चे हैं अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। अमर है, हैरी लाटर है, राहुल मोहन है, बहुत सारे बच्चे अच्छा लिख रहे हैं मेरे पास। पंजाब की इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया, वर्ल्ड वाइड किया, और अब लग रहा है कि जैसे पंजाब की इंडस्ट्री ने ग्रो किया, चाहे आप हो चाहे दूसरे बहुत सारे सिंगर अब है, यूथ है अपनी, वो भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है। हम्म। आपको लगता है कि वाकई में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, या फिर जिस तरह से ऐसा बदमाशी है, गन कल्चर की चीजें भी बहुत आगे अभी मैं से? बताता हूँ। जी। किसी कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो शुभकामनाएं उसको। कोई सिनेमा अगर डेवलप हो रहा है किसी भी क्षेत्र का, उनको शुभकामनाएं। उससे जलना नहीं चाहिए कि भाई हमारा नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर हम जलते रहते तो म्यूज़िक इंडस्ट्री डेवलप थोड़ी होती। हमने काम करे, हमारे आर्टिस्टों ने काम करे, हर आर्टिस्ट का योगदान है इसमें। हर म्यूज़िक डायरेक्टर का योगदान है इसमें। हर मेकअप आर्टिस्ट का योगदान है इस इंडस्ट्री को इस लेवल पर लेकर आने खातर। धीरे 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 सिनेमा उठाने में भी हर आदमी का सहयोग एक दिन रहेगा। ऐसा जी नहीं है जी। कि कोई एक आदमी या 10 आदमी या कोई एक टीम की कोई ब्लास्ट कर दे, नहीं। हर आदमी का सहयोग चाहिएगा। और हम एक दिन, वो कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब। एक दिन मेरा सपना है कि मेरी आंखों के सामने ये होगा कि हमारी फिल्में साउथ में डब करके देखी जाया करेंगी। लाइसेंस से हो सकती है उसकी शुरुआत? उसकी शुरुआत की मैं कुछ नहीं कह सकता। शुरुआत हो सकता है इससे ना हो, और किसी और फिल्म से हो, किसी और आर्टिस्ट की फिल्म से हो, किसी और डायरेक्टर की फिल्म से, उससे मतलब नहीं है। हरियाणवी सिनेमा अपना जो ठेठ देहाती देसी जो रौबदार जो कैरेक्टर है ना हरियाणा का, वो पूरे देश में विदेश में हर जगह ट्रांसलेट होकर देखा जाएगा। मतलब आज भी वो डब। खिंचाव तो आप लोगों ने पैदा कर दिया, बहुत सारे कलाकार हैं आपके अलावा भी उसमें, कि पंजाब के बड़े बड़े नाम जो हैं सिंगिंग में, वो हरियाणा में आके हरियाणवी गाने गा रहे हैं। उनको पता है कि अब ऑडियंस यहाँ है, यूथ हरियाणवी से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को। लगता है आपको ऐसा?
कर रहे हैं सब अपना अपना। देखो कि वही बात है, किसी की कितने दुकान चल रही है, किसी कितने दुकान चल रही है, किसी दुकान की ठप हो जा, चल उस मंडी तक छोड़ कर दूसरी मंडी में चल पड़ा। ये तो हमेशा ही होता है। ये तो कलाकारों से ज़्यादा कंपनियां कर रही हैं। अब कंपनियां क्या है, पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हरियाणा में करने लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेरा है रिवेन्यू जनरेट ज़्यादा हरियाणा से हो रहा है, हरियाणवी से हो रहा है। तो ये तो पार्ट ऑफ मतलब बिजनेस है, ये तो कितनी कीमत डिमांड है? एंड सप्लाई का गेम है। ठीक है, लेकिन मासूम शर्मा ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, अब कितने रुपए में जाता है आपका एक शो? लोग पूछना चाहते हैं कि मतलब ये चीज क्या, बताने की को ना यार दे। लाखों करोड़ों, कुछ तो बताओ। ना ना ना, कुछ नहीं, अपना नहीं, वो एक टेम के गाने के हिसाब भी से। लेते होंगे आप लाखों नहीं, लाड करोड़ों। में कितने फ्री भी चले जाओ और कितने को करोड़ रुपए दे ओड़े भी नहीं जाओ, वो तो अलग सीन हुआ है, जान का बुलान का। कोई ड्रीम है, कोई सपना है कि प्राइवेट जेट खरीदना है, या कुछ और सपने ड्रीम तो क्या है, हैं? बाकी ले लेंगे जरूरत सी, फिलहाल हो तो रही है। क्योंकि जिस हिसाब से शेड्यूल बिजी रहा है, गाड़ी के टायरा पे रहा सारी आने नून तनून नून तनून। कई बार चॉपर की भी जरूरत पड़ा है कि भाई एक दिन में 2 शो हैं, कैसे करें मैनेज, कैसे पहुँचाएंगे, तो रेंट पे लेने पड़े हैं। तो कदे खरीदने की नौबत आओगी तो खरीद भी लेंगे। नौबत नहीं, जेब तो हो गई होगी फिर आपके ना, ऐसे नौबत थोड़ी आती है, ना ना जेब ना भारी हो तभी तो खरीद सकता है ना ना, चॉपर। अभी मैं नहीं। वो नहीं, नहीं है। कभी परमात्मा ने चाहा, देखो सब कुछ होगा। मैनिफेस्टो किया होगा आपने अपने आप को कहीं? जैसे बड़े बड़े सिंगर्स को हम देखते हैं, दिलजीत दोसांझ मुझे पसंद है पर्सनली, तो वो कहते हैं कि मैं मतलब मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ों को, उस जोन में रहते हैं। आप ऐसा कभी फील करते हो अपने आप को, कहीं देखते हो कि मैं स्टेज पे हूँ, इतनी भीड़ है? नो, नहीं। सपने ले शुरू तय कौन लिए, सपने काम कर दे रहे बस। कभी नहीं सोचा था कि जहां आ जाए वहां तक पहुंच ना ना, जाएंगे मासूम शर्मा? कदे नहीं सोचा था। इतना था बस, हाँ मतलब अच्छे लगा कर दे सेलिब्रिटी भाई, किसी के भी कार्यक्रम देखे यार दे, देसी प्रोग्राम। उस टाइम देसी में असल में थोड़ा सा ना हाँ, जैन जी से पहले के जनरेशन हम, से हाँ। पहले गए हैं, तो इस वजह से फिर वो चीज़ हमने ना तो देखी, वो बड़े बड़े शो, वो बड़े बड़े हमने छोटे छोटे रागनीय प्रोग्राम देखे हैं, छोटे छोटे अपने गणत गणे को जागरण में कोई बड़ा कलाकार आ रहा है, जैसे एक बार करमवीर फौजी आ रहे थे हमारे जुलाना में, जी। वो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम देखा है। तो उस लेवल के, जिस लेवल पे आज हम आगे, जिस लेवल के हमें कार्यक्रम मिलते हैं, वो हमने ज़िंदगी में देखे ही को नहीं थे। आपका हिस्ट्री से या करंट कौन सा फेवरेट सिंगर है, कोई रागनी में या अपने फोक रागनी में? में मैं मास्टर सतबीर जी को सुनता हूँ, और भगत राम निवास जी को मैं उनके भजन और शब्द जो हैं उनको सुनता हूँ। अभी वाह। दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, जी। पर वो एक सोल कह सकते हैं उनको, हरियाणवी और हरियाणा की आत्मा रहे हैं वो संगीत की। हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी कोई है ऐसा फेस है, कोई ऐसी आवाज है जिसको देखकर लगता है कि हाँ फ्यूचर बड़ा ब्राइट है? आजकल कुछ गाने हैं जो जेंजी में, जो आपने शब्द यूज किया, उनमें बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। मैं राजमोहर, मैंने बहुत पसंद है पर्सनली राजमोहर भाई, जो अच्छा। उसकी वोकल है, वोकल टेक्सचर, और जो जिस हर थीम पे वो मतलब सेट बैठ जाए ऐसी आवाज़। मतलब उससे हिप हॉप दे दो वो भी रगड़ देगा, फोक दे दो वो भी, मतलब हर जगह जो आवाज़ सेट हो जाए, वो राजमोहर का फ़ैन हूँ मैं। आपका अपना कौन सा गाना आजकल सबसे दिल के करीब है? मेरे तो कुछ खास नहीं गणे हैं, मतलब अ, आजकल के जुकर भाईचारे के कई गाने अच्छे हैं, जो यार ने रपिया नहीं जोड़ा, डार्लिंग भाई जोड़े से, और भी बहुत सारे हैं। पर नू कोनी के भाई हाँ यो, या मतलब लास्ट राम का ना यो है, ऐसा कुछ नहीं। डिमांड तो होती होगी जब आप लाइव शो करते हो, ये गा देगा सबसे। डिमांड तो खटोल लगी हुआ है सबसे ज़्यादा। खटोला हटवा दिया है ना? हाँ, लेकिन खटोला फिर भी मासूम शर्मा गा ही देते हैं कहीं ना कहीं। तो पब्लिक प्यार इतना करे है, बच्चे बच्चे का रट रखा है, 4-4 साल के 5-5 साल के बच्चे, जब पूरा जिनका पाड़े याद कौन होंगे, उनका पूरा गाना याद है कितने न कितने, तो अब वो वहाँ से कैसे मिटाएंगे उस चीज़ को। आपको जब पहली बार पता लगा कि आपको आपके गाने हटा दिए, तो क्या रिएक्शन था, क्या लगा आपको? मैं यहीं था उस दिन अच्छा। चंडीगढ़ में, जिस दिन हटाए, तो बुरा लगा था बहुत गाना, आहत एकदम होना जो कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि कुछ एक चैनल, हमारे चैनल के खुद के गाने थे, तो यूँ लगा यार ये तो बड़ा लॉस हो गया। धीरे धीरे फिर चीज़ें स्पॉट में आई, तो थोड़ा सा दिल ने तसल्ली तो मिला है ना। हाँ। वो फाइनेंशियली धक्का था आपके लिए या इमोशनली? क्योंकि गाना आप
पहले शब्द से लेकर उसको अंजाम तक लेके जाना, फिर वो पॉपुलैरिटी मिलती है आपको, फिर वो पैसा तो बाद में आता है दोनों कलाकार तरीके का के लिए। था, फाइनेंशियली भी था और इमोशनली भी था। इमोशनली तो नू फील होने लगा था यार, तेरे तो कोई क्यों, तेरे ही क्यों क्यों, मतलब तेरे तेरे तक किसी ने द्वेष है क्यों है, इतना द्वेष है तो इतना क्यों है, पर थोड़ा बहुत है अगर आदमी कह सुन ले। फाइनेंशियली भी नुकसान होया तो कई ढाल का मामला आपको था। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि गाने तो कुछ और लोगों को भी है, आपके ज्यादा हुए, ये बात मैं मानती हूँ। नहीं, आपको क्यों शुरुआत में 10 गाने डिलीट हुए थे, सीधे सीधे वो आपके 10 में से 7 मेरे थे। साथ आपके थे? तो आपको लगा कि टारगेट किया गया आपको? हाँ लगा, और किया भी था। इतना पावरफुल कौन बैठा है जो आपको, आपका दुश्मन हो, आपको पसंद ना करता और वो ऐसा काम करवा दे? कोई नहीं, ठीक है, उसने जो करा था अच्छा करा था, भला भला करा उसने मेरा। बिलबोर्ड्स में आ गए। नहीं? हाँ, कई बार है ना आदमी बुरा करने चला है और वो बुरा का हाथा भी किसी का अच्छा हो तो जाए तो फिर कैसा लगा? मैंने ये तो पूछ लिया कि उस दिन जब हटे तब कैसा लगा, जब बिलबोर्ड्स में नाम आया तब कैसा लगा? हमने तो सुर्खियां बनाई थी उसकी भी। अच्छा लगा। किसने अच्छा नहीं लगा? मैंने जिस प्लेटफॉर्म, हम इतने देसी, जिस प्लेटफॉर्म का नाम ही नहीं पता है कि बिलबोर्ड बिलबोर्ड्स नाम है की कोई कि चीज़ चीज। है, हाँ। और फिर पता चले कि इंटरनेशनल कोई चीज़ है और उस पर कोई चीज़ आई तो अच्छा लगा उस। लेकिन कलाकारी और बदमाशी का क्या कॉम्बिनेशन है? आप पे आरोप लगता है कि बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं आप, गन कल्चर को। कुछ लोग गंद कल्चर को, लेकिन मासूम शर्मा को लेकर, गंद का तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं गन कल्चर को प्रमोट करते हैं मासूम शर्मा। चलो, मैंने इस बात पे शर्म नहीं आती कि भाई मैं गन कल्चर ने प्रमोट करूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गंद कल्चर ने बहुत, मतलब बहुत ही सतर गिर चुका है लोगों का। और बिल्कुल। मैं तो उनको देखने वाला का भी वो स्तर के भाई उस चीज़ ने इतना हाँ। पीक पे क्यों कर, मतलब करें, डांस करे हैं लोग, बद्दा बद्दा अभद्र जमा, और वो देखे हैं लोग उसने। अब अकेले दिखानी है कसूर, थोड़ी देखनी है भी तो है। आप गन कल्चर में भी सेम बात मानते हो कि हमारा हमारा कसूर नहीं है, पसंद भी तो कर रही हो अरे वो कहीं ना कहीं एक वो तो है, मतलब कोई किसी की, मतलब भान बेटी पे वो तो कमेंट को नहीं, समझे। हाँ। वो एक वीर रस का है, थोड़ा सा बच्चे हैं न्यू जनरेशन के, थोड़ा फील ले ले हैं, थोड़ा सुन के अपना एक्सरसाइज। मुझे अच्छी बात सबसे ज़्यादा ये लगती है, मेरे गाने सबसे ज़्यादा जिम में बजे। लोग सेहतमंद हो रहे हैं। सेहत बनाओ लोग, मतलब एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादातर लोग सुने हैं, आप कभी भी देख लो किसी भी जिम में जाकर। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, वाइब है यूथ से। जैसे मैं बात करती हूँ, हाँ क्यों तुम, देखते हो, क्यों सुनते हो मासूम शर्मा को, तो हाँ कहते हैं कि वाइब है भाई। हाँ अब वाइब का डेफिनेशन तो वही बता सकते कि वाइब क्या हाँ, है। जो सुना है वो बताऊंगे। नहीं? गुस्सा भी है कि सारा देहरादून में खत्म कराए थे आप? और ठानिया के ऊपर वो फिर ठा दें कई बार कि बात बेतुकी बात कोई करेगा तो फिर थोड़ा हो जाता है अग्रेसिव। क्या एपिसोड था वो? क्यों, मतलब इस तरह से क्यों? मुख्यमंत्री बैठे हों, विधायक आपको रोक रहे नहीं, हों। मुख्यमंत्री साहब वहाँ नहीं थे, मुख्यमंत्री जी जा चुके थे। हम्म। और मेरा आ, जो वहाँ मामला हुआ था सारा, हाँ जी। मैं कई बार बता भी चुका हूँ। वो कोई बदमाश ने वहाँ मेरे आकर वहाँ पे थ्रेट दी, मेरे को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करा, मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया, चाचा के लड़के को, अच्छा। यूएस में। अब वो परेशान हुआ, उसने मेरे को भी बता दी, उसने फिर घर वालों को भी बता दी, सब परेशान हो गए। उसने थोड़ी एकदम टूची बात करी 2-4, तो उसका अग्रेशन था। और वो उनको था मैं देहरादून ते लिकड़न कौन दूँ, देहरादून में तने मार दूंगा। फिर मेरा वो था यार, हाँ मैं देहरादून में और लोगों के बीच में हूँ, नाम मैं कोई साला बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर रहा भाई, ठीक है, तय फिर कर ले तेरे जो बने करके दिखा। वो गुस्सा था, वो गुस्सा गुस्सा उस दिन मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए। अगर वो फ़ोन उठा लेंदा, मेरे मैसेज कर, मेरे रिप्लाई कर देंदा ना, तो गुस्सा में उस तिगाड़ दे के लिकाड़ देंदा। उसने मेरे से बात नहीं करी, घर वाले परेशान कर दिए। वो गुस्सा फिर मेरे नू है, वो कुछ एक बंदे तो कुछ एक हरकत तो करेगा, कुछ बंदे भेजेगा है ऑडियंस में, क्योंकि वो नू का अगर मैं देहरादून का राजा हूँ। अच्छा। हाँ, है वो हरियाणा का ही। अच्छा। वो अपना नाम नहीं लेंगे आप उसका? नाम के लेना कुत्ते बिल्लियाँ का। वो अपना अपना बहुत बड़ा सौदा माना कर, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, तू कर ले, तेरे शामी खड़ा। वो अग्रेशन में निकल गई, क्योंकि मेंटली प्रेशर, फैमिली की तरफ एक चीज़ें सोचनी, एक फिर वहाँ सेफ फील नहीं करना, वो चीज़, और फिर कई चीज़ें हैवी हो गई थी। और वो उस अग्रेशन में मैंने उसको ललकारा था वहाँ से, पुलिस और उसको अभी भी प्रशासन। ललकार रहा हूँ, उस पर मेरा जो बना वो कर लेगा।
बस वो पब्लिक के बीच में गाली गलौच, वो मैं थोड़ा सा उसके लिए मैं सॉरी बोल ठीक चुका हूँ है कई है बार। ना, ठीक है। लेकिन आप पुलिस में, प्रशासन में यकीन नहीं रखते? आप उनको कंप्लेन किया आपने कि मुझे ऐसे थ्रेट है? हाँ, मैंने उस एप्लीकेशन, अभी मैं कुछ दिन से तो बिजी चल रहा था, हाँ। एप्लीकेशन मैंने बनाई है, टाइप करी है, उसमें मैं उसको ऑनलाइन उसको करवाया। आपको पहले भी थ्रेट आती हैं? थ्रेट तो सबको आवे, सब आर्टिस्टों पैसे को को आवे। लेकर या आपकी पॉपुलैरिटी को लेकर? किसे दौर शो किसे डाल की, कैंसिल? किसे दौर किसे डाल की, हर कलाकार को थ्रेट आती हैं। किसी ने छोटी आ जा, किसी ने बड़ी आ जा। अब क्या है, थ्रेट ने अगर ज़्यादा सीरियस लेवांगे, फिर वो काम नहीं कर पावांगे, स्ट्रेस में रवांगे, तो भाई क्या है, अगले दिन हुएगा दे भाई देख हमने अपने बालक पालने, और तो अपने देख लेते हैं जो करना है भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तन्ने की मैसेज दे रहे हो तो वह बता। ऐसे कौन से गुंडे हैं जो मतलब मासूम शर्मा को नहीं चाहते या तंग कर रहे हैं? आपको लग रहा है कुछ लोगों की मेरी आड़ में मेरी ट्रिगर समस्या कर को रहे हैं नहीं है, आपको? या सबकी है, सबकी सब है। कलाकारों के पास आते हैं फोन। मेरे मेरे अकेले की थोड़ी है, किसी दर बड़े आ जाए, किसी दर छोटे आ जाए, हम सबके पास हैं। तंग हर किसी को करना चाहता है। जो जिसके फ़ोन नंबर अवेलेबल है, मेरा फ़ोन नंबर सब ने मेरा है, हाँ जी। ठीक है। हाँ। मेरा इतना सर्कुलेट है फ़ोन, कोई भी मिला सकता है, किसी भी टाइम मिला सकता है, कि सब ने मेरा बामण वास्पा होगा, गाम मरो है, किसी भी। कुछ कलाकार हैं फ़ोन फान अपने इतने पब्लिकली नहीं मिलते, अपने हाइड रवे हैं, अपना प्रोजेक्ट करें, अपने बंद। घर पर रवे हैं, अपने शहर में रवे, कितने सोसाइटी में रवे। हाँ जी। तो मेरा वैसा रहन सहन शुरू तक होने, मैं गाँव में रहा हूँ, गाँव में ही पे रहूँ हूँ, मैं शुरू तक ले गई थी, गाँव में पढ़ा हूँ, ठीक है। नहीं गाँव नहीं, छोड़ा पढ़े नहीं जा नहीं हो रहा। आप तो उठे हो, तो कितना उठे? गाँव में रहन काला ले, फिर जितने लोग आवे हैं, 100-150 लोग आवे हैं, रिश्तेदार भी आवे हैं, आप आसपास के गाँव के रिश्तेदार भी आ जाए हैं, सबसे मिलना जुलना भी हुआ है। फ़ोन नंबर मेरा बहुत सर्कुलेट है, कोई हो किसी टाइम फ़ोन कर सके। राजनीति में आने का सोचा कभी कि चुनाव लड़ूंगा, राजनीति में आऊंगा? राजनीति में ये हाल रहे तो शायद आने के सोचनी पड़ जाए, क्योंकि पावर तय आदमी 1-2 फुट दूर रहे। जिस हिसाब से गुंडे गांडे ये चीज़ें भी, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी थ्रेट दे देगा। जिसके पास पावर है, उन्होंने भी रहा 1 मिनट में तेरा इनकाउंटर खुलवा होगा, तेरे खत्म, उसको थोड़ी कोई, वो तो हुसैन से दगा ना, जिसके पास कुछ है नहीं। और मासूम शर्मा ये बात भी बोलते हैं स्टेज से कि मैं नहीं मानता एमएलए एमपी के हैं। तो स्टेज, जब मेरी स्टेज है, मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ। सरपंच नहीं, मैं नहीं, हाँ सुनो, सब ने मानू, मैं सबका हाँ। सबकी इज्जत करता हूँ मैं। हाँ। अब जो स्टेज लगी है वो मेरे लिए लगी है। या तो मेरा हाथ में माइक दे के या मत कहो भाई तू गाना गा। हाँ। अब जब मैं गाना गा रहा हूँ तो फिर मैंने गाना गाने दो, उंगली मत करो भाई। उस टाइम मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। मैं अपनी स्टेज पे हूँ, मैं हूँ, मेरे सजंदे हैं, मेरे ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, मेरा कोर्स बोलने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं। उस टाइम कोई वहाँ के एमएलए मंत्री की मैं मान लेने को अगा लिया आड़, तो मैं बोलूँगा क्यों बोल रहा है भाई तू, मेरा गाना चल रहा है बीच में, मैं क्यों रोकूँ? मेरा भी तो अपना वो है। अब मैंने कोई विधानसभा में बोलने देगा, अब मैं चलो विधानसभा में चलना है, साइड में शीशा को पढ़ने नहीं देगा। हाँ, बढ़न कौन देगा? बढ़न भी दिया तो एक गेस्ट के हिसाब से मालिक को पर्ची पर्ची किसी विधायक मंत्री की ले गया, पास पूछ की उड़ा बैठा देंगे, बोलन कौन देगा? सबका एक स्पेस होता है बोलने चलने का, सबका एक ओहदा होता है कि हाँ भाई यार तो यो सजेगा, ठीक है। अब जरूरत की चीजें सारी हो जाए, ठीक है। बाथरूम की बाल्टी का, रसोई के बाथरूम की बाल्टी में आप धार नहीं काट सकते, सही बात, ठीक है। धार की बाल्टी अलग हुआ है, नहाने की बाल्टी अलग हुआ है। तो हर जगह का, स्थान का, चीजों का महत्व अलग होता है। ये गुस्सा पहले से ही है या मतलब अब कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं मासूम शर्मा पर, आप पर, कि तो मैं कहते अब सक्सेस जो मिली ना, कहते वो हजम नहीं हो रही। पागल है ना लोग, वह भोके हैं वो लोग, यह बात वह भोक रहे हैं जिन लोगों ने ज्ञान को नहीं, जिन लोगों ने जो लोग मैंने जानते को नहीं, जो लोग मैंने बचपन से जाने, मेरे गांव में जाकर पूछो। मैं तो आपके घर वालों से पूछा, कहते मासूम ऐसे ही है बचपन से ही। मेरे घर वाले तो पूछो, मेरे गांव वाले तो पूछो, चल घर वाले तो फिर भी मैनिपुलेट चीजें करके बता दे मन माने। गांव राम तो सच्चा हुआ है। मेरे गांव में राजा के पूछो मैं कैसा आदमी हूँ कैसा नहीं हूँ। मन्ने और मन्ने ज्यादा दुनिया की सर्टिफिकेट है जरूरत को नहीं। मन्ने जो ना कोई इतना बड़ा को भाई मैं के भाई मन्ने नू भाई लोगों का पानी मार मार के मैनिपुलेट चीजें कर कर मैंने पता नहीं क्या करना है। आपा परमात्मा बंदे हैं, परमात्मा ने जो दिया है, परमात्मा दिया और है, लोगों ने प्यार दिया है, ठीक है। परमात्मा का जोड़ कर वहाँ पर
लेकिन विवाद क्यों होते हैं हर जगह, इतना गुस्सा, ये सब चीजें? आपके यार दोस्त भी आपको सलाह देते होंगे कि अब आज खाम खा हो गया उड़ा बिना बात, वो जो क्या बात थी बताओ। लोग जबरदस्ती, यार फैमिली फैमिली है, फैमिली का आगे सेलिब्रिटी क्या होता है? कोई मेरी फैमिली ने मारन हजार मैनू टल जू ना यार, तू तो सेलिब्रिटी है, दूर हो ले। तो क्या है सेलिब्रिटी है जो परिवार ने नहीं संभाल सकता? मैं तो कुछ भी पहले तो नहीं आप मानता। पर एक इंसान हो ना, बाकी बात चीजें बाद में आती है ना। इंसान, अब हम इस दुनिया में जी किस लिए रहे हैं? अपने परिवार, अपने प्यारे, अपने सगे संबंधियों के लिए तो जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेवारी है ना हमारी, मेरे माँ बाप बूढ़े को संभालना, मेरी बुढ़िया माँ को संभालना, मैंने बच्चे पैदा करे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनकी है। जिम्मेदारी बिल्कुल है। तो जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी, अपनी पहली जिम्मेदारी निभावे, सेलिब्रिटी तो बाद में। आपको लगता है कि गन और गंद कल्चर पे सख्त से सख्त कानून आना चाहिए? इस पे सरकार लगी भी हुई है, महिला आयोग ने भी पत्र लिखा है। नहीं, हाँ तो होना चाहिए ना। पर आपके भी गाने बंद हो जाएंगे सारे हाँ तो हो बदमाशी। जाने दो, हो जाने दो, हम जागरण करके खा लेंगे। हमको लिपसिंग देनी है कलाकार थोड़ी। अब हम आई बंद करे यार, अपने टैप रिकॉर्ड चला दिया पीछे। कौन है ऐसा? डेज है, हम तो अपना जागरण करके खा लेंगे। डाणा वाला हमने कोई कैसे दिक्कत कैसे नहीं। सिंगर है, कैसे हैं? सब ठीक है, सब अपना काम, अपना गुजारा सब बढ़िया कर रहे हैं। अपन किसी से कोई आपत्ति नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री में हाल फिलहाल में जो वुमेन कमीशन का इंटरफेरेंस बढ़ा है, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि उनको अधिकार है और महिला सशक्तिकरण होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने की सोचो। वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन टटीरी गाने को लेकर तो बढ़िया एक्शन दिखा, नहीं? आपको नहीं लगता कि हमारी बहू बेटियों को कोई भी आगे कुछ भी बोल अब क्या है ना, देखो, बहू बेटियां सबके घर में, हाँ। ठीक है, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, जिसने उसने गाना गाया उसके ऊपर भी हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ पे अगर कोई चीज़ गलत लग रही है उस पर एक्शन होना ज़रूरी है, जी। ठीक है। मेरे ऊपर भी अगर महिला आयोग ने एक्शन करा है तो अगर ठीक करा है तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, एक दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र बटे हुए हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ यहाँ कोई हादसा होता है और मैं उसकी रिपोर्ट जुलाने में लिखवाऊँ जाके, कोई लिख लेगा? आप कह रहे हैं वो उसमें नियम बदलने चाहिए, तंग परेशान करने वाली बात है, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाँ। वो होना चाहिए। हाँ। वो करो अपना काम। आप स्टेट रिप्रेजेंटेट कर रहे हो कि आप स्टेट से अपना मतलब सेंटर को लिखो, चीज़ें करवाओ, उस पर कानून बनाओ, बिल्कुल बनाओ। अब धुरंधर में तो गंद कल्चर भी सब कुछ था। सारे पार्टियां के सारे बड़े बड़े नेता धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं, धुरंधर को देख कर रहे हैं। फ्री कर दो कह रहे थे। बताओ क्यों? मतलब डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हो कला के लिए, एक ही चीज के लिए, है ना? हम रीजनल आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे, आप धरातल से उठे हैं, खेत क्यार में रहनी है, यहाँ गांव में रहना है, हमारा इतना भी होता है नहीं मुंबई में 50 करोड़ रुपया बंगला लेकर रह लेंगे, अरे वो कर दे। अब उन लोगों को अपना तंग करना है। अच्छा, ये सच्चाई है, आपको ऐसा लगता है? मतलब अब धुरंधर, अब एक बात बताओ, मैंने किसी पॉलिटिशियन को बोला, सर मेरी फिल्म आ रही है, लाइसेंस आप प्लीज देखने आना। हाँ। ठीक है, वो बोले इसमें बंदूक हो तो नहीं है ना जी। फिर बंदूकों वाली चीज धुरंधर क्यों देख रहे हो? फिर प्रमोट भी कर रहे हो। बिल्कुल। गाली गोली तो नहीं है। गाली गोली धुरंधर से ज्यादा किस फिल्म में गाली है बताओ? है, हमारी फिल्म तो बिल्कुल साफ सुथरी है। एक पिस्तौल मान ले अगर उस पर पोस्टर पे है तो मतलब वो फिल्म गन कल्चर की। वो असली गन यूज किया आपने कि नकली? सब डम्मी होती है फिल्म में, सब डम्मी। एक होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो एक संदूक सी भर के ले आकर पिस्तौल लाएंगे। वो उनके पास लाइसेंस भी हुआ है, वो असली जैसी दिखने वाली होती है। मैं एक बहुत गंभीर सवाल पूछती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर वैसा ही जवाब देंगे मासूम शर्मा जी, क्योंकि आप आम आदमी तो है नहीं, तभी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। और आप आम से भी नहीं, आपकी कही बातें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। आप कह रहे हैं कि 4-4 साल के बच्चे को आपका गाना याद है, तो हर किसी के बूते की बात ये है नहीं अपने पीछे लोग लगाना। तो बात ये है, हम बहुत बार इस विषय पर चर्चा करते हैं, हम आपस में बैठ के कुछ लोग बात करते हैं और टीवी पर डिबेट करते हैं कि जो गन और गन कल्चर है ना, उसका इन्फ्लुएंस युवाओं पर पड़ता है और युवा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उसके पीछे जाते हैं, स्पेशली बदमाशी को लेकर, और क्राइम बढ़ता है इससे। और हम गलत डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आप भी युवा हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। ये आप कह रहे हो? नहीं, ये मैं नहीं, हम लोग बात करते हैं इस पे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना मैं चाहिए? ये चाहता हूँ एक देश एक कानून होना चाहिए, ठीक है। सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई सिनेमा अगर यहाँ बन रहा है,
कोई गाना अगर यहाँ बन रहा है तो वही कानून, सेम कानून सब जगह होना चाहिए। केरला में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, अरुणाचल में भी होना चाहिए, आसाम में भी होना चाहिए, गुजरात में भी होना चाहिए, हर जगह, पूरा बॉम्बे में भी वही होना चाहिए, साउथ में भी होना, सारा वो होना चाहिए। एक देश हो, एक कानून हो। एक देश है, झंडा भी एक है ना। आपको लगता है कि बदमाशी से देश एक है ना, हाँ बिल्कुल, झंडा एक है ना, बिल्कुल। कानून अलग अलग क्यों है और सबके लिए? नागरिक है हम उसके, सब एक सबके झंडे लिए के तले। कानून अलग अलग क्यों है फिर? आपको नहीं लगता बदमाशी प्रधानमंत्री बढ़ती है? एक, बस मैं आपसे राष्ट्रपति ही एक। पूछना चाहती हूँ, बदमाशी नहीं बढ़ती इससे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबके लिए करो ना। हाँ मैं तैयार हूँ, सबसे पहले झंडा मैं उठाऊंगा इस चीज का। ठीक है। एक देश, एक कानून, एक वो होना चाहिए, मेरा ये कहना है, सबके लिए बराबर। तो छोटे छोटे सवाल पूछती लास्ट में, 2-3 जितने भी। आपका बॉलीवुड में फेवरेट सिंगर कौन है? मैं सुनता नहीं बॉलीवुड को, पुराने गाने सुने, अर्धा मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर अभी दा। किसी को नहीं सुनते? मैं ज़्यादा नहीं सुनता, एक तो कुछ, एक मान लो अपने जो निगम साहब हैं उनको सुन लेते हैं, सोनू निगम जी को, हाँ। बाकी कुछ एक गज़ल क्या कव्वाली इनकी राहत जी की सुन लेते हैं। राहत या नुसरत? नुसरत की तो बहुत तो सुनते ही हैं पुरानी, राहत की अच्छा। जो बॉलीवुड में फिलहाल। हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है? धाकड़। मासूम शर्मा? मैं तो कलाकार हूँ छोटा सा। ऐसे मत करो, अब चीटिंग वाली बात है ये। ना मासूम cheating है। शर्मा, अपने आप को एक बार हम खुद से बैठ के फील करते ना। ना मैं कुछ फील नहीं करा रहा, मैं मतलब अपनी आत्मा का मैंने मतलब मैं दूसरा खतर नहीं बताता है बात। मेरी आत्मा ने बेरा है कि मैं अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाईचारे के लिए आप सच्चे इंसान हो बस। कभी गिल्ट नहीं हुआ किस चीज को लेकर कि ये हो गया यार, ये नहीं होना था? तो गिल्ट होया नहीं, मैं गाली माफी देकर मैंने आकर माफी मांगी। हाँ ये भाई तो मैं पहले भी मांग चुके ना आप। नहीं, कभी कदे नहीं मांगी मैंने। पहले भी कहा कि हाँ गलती होगी, नहीं। कहीं पे आप सेल्फी लेते का फोन झटक दिया, कहीं आप धक्का हाँ मुक्की तो हो आप चेक करना, कहीं गलती नहीं मिले। मैंने माफी मांगी हो, आप कोई वीडियो देना। बस पहली बार मांगे, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे? मतलब स्टेज पे गाली गलोच नहीं करेंगे ऐसे माँ बहनों का कुछ ऐसा? स्टेज आगे कोशिश करेंगे, स्टेज का स्टैंडर्ड अलग मेंटेन होता कि कोई बसूड़ किसी प्रकार की ना हो। मैनेजमेंट की बात है ये तो। हाँ मैनेजमेंट करेंगे। अब क्या है ना, अब मेरे दिक्कत यह है कि आपके साथ दोस्ती है, आपने बुला लिया सर मेरे छोटे प्रोग्राम में आ जाओ, ठीक है, दोस्ती वोस्ती में मैं चला जाऊँ, जिसका फ्री जावा ना, जिसका फ्री जावा उड़ा मैनेजमेंट पाओ, ठीक है। जड़ा किसी 50 लाख रुपये ले रखे हो ना, वो फिर 50 लाख रुपये ऊपर प्रोग्राम की मैनेजमेंट पे भी लावा। और मेरा ये फ्री वाले तीर ज्यादा रहा भाईचारे में, आइए मेरा आइए फलाना दिखा, और नुकसान कर इस जाते वजह हैं से फिर। नुकसान हुआ है। फोन तो हर जगह है। हाँ, अब कोई एक कैमरा दो कैमरा तो अपने तो लगा के बैठ नहीं सकते आप। हाँ ये दिक्कत है। गुस्से पे कंट्रोल सीखेंगे थोड़ा बहुत, मेडिटेशन करते हैं, सलाह तो देते हो घर परिवार वाले आपको? मैं खूब करूँ, मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, पहले से तो बहुत कम हो गया? हाँ ठीक हूँ मैं। आध्यात्मिक हैं आप? आध्यात्मिक होना ये कोई वो मतलब सर्टिफिकेट तो हम दे नहीं सकते समाज को कि हम हैं कि नहीं है, वो हमें पता है, हमारी आत्मा को पता है हम आध्यात्मिक हैं कितने हैं, किस लेवल के। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका? नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारी एक फिल्म है जो शूट हो रखी है पूरी, और उसके बाद उसको हम वो माइग्रेशन जो बच्चे बाहर जाते हैं हाँ उनके लिए, उस विदेश जाने वाला है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है बहुत वैसे गंभीर हरियाणा और में। सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ। उस पर बहुत अच्छी फिल्म है जो जर्मनी में शूट हुई है हमारी। अच्छा। वो कंप्लीट है, बस उसका साउंड चल रहा है। 5 या 6 महीने बाद उसको रिलीज़ करेंगे, लाइसेंस को जब थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, लाइसेंस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। लास्ट में एक मैसेज अपने हरियाणा के यूथ के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, कलाकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं मासूम शर्मा? सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं, सामाजिक समरसता को बढ़ाओ। जो समाज में जात पात का जहर चल रहा है उसको कम करो, और बुजुर्गों की अच्छी बातें मानो। कुछ एक लोग जो जात पात के ऊपर अपन यूथ ने जो मैनिपुलेट करे हैं,
जो समाज ने तोड़ने की बात करें हैं उन बातों को थोड़ा सा नकारो और समाज में आपसी जो सौहार्द है उसको बढ़ाओ। सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल आज इस टाइम पे, क्योंकि हर आदमी एक जातिगत, कोई किसी का दुश्मन बना बैठा है, कोई किसी का दुश्मन बना बैठा है। मेरा तो यही सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुक्रिया। शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप ऐसे नाम रोशन करते रहें और गुस्सा थोड़ा कम करें। कोई गुस्सा दिलवाए तब भी ना करें। दिलवानिया ने कोई नू नहीं कहता, क्यों दिलवाओ है। वो तो दिखते नहीं ना, फिर कौन दिलवा रहा है। हाँ। चलिए, थैंक यू।